हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस समय हम लोग ग्रह की सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। इसके पहले हम ऑलरेडी लग्न की सीरीज और 12 भावों की सीरीज़ को ख़त्म कर चुके हैं। यदि आपको उनके कारक तत्व के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे बाकी सारे वीडियोस को देखें। ग्रहों की इस सीरीज में आज हम बुध ग्रह की बात करेंगे। तो क्या होता है बुध ग्रह? ज्योतिष में बुध ग्रह को राजकुमार की उपाधि दी गई है। और यदि हम बात करें हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार बुध ग्रह को चंद्रमा का पुत्र माना गया है, लेकिन पुराणों में बुध को चंद्रमा का जायज पुत्र नहीं माना गया है। इसलिए चंद्रमा और बुध आपस में शत्रुता का भी व्यवहार रखते हैं। इस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम बात करते हैं बुध ग्रह के कारक तत्व की और ज्योतिष में उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो कैसे मानव जीवन को प्रभावित करता है, किसी भी व्यक्ति के किन किन डोमेन्स को प्रभावित करता है। तो बुध ग्रह जो है वो एक बच्चे की तरह होता है। उसको राजकुमार की उपाधि दी गई है। उससे हम किसी भी व्यक्ति के बचपन के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे बच्चे होते हैं, अगर आप उनको एक अच्छी संगति में रखेंगे, अच्छी बात उनसे करेंगे तो वो अच्छी बातों को समझते हैं। लेकिन यदि बच्चों की संगति बुरी हो जाए और उन्हें कोई गलत सलाह देने वाला मिल जाए तो बच्चे वो भी बहुत जल्दी एडप्ट कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से बुध ग्रह है। अच्छे ग्रहों के साथ बुध शुभ फल देता है और अशुभ ग्रहों के साथ बुध अशुभ फल देता है। अतः यह एक ऐसा प्लैनेट है जिसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा शुभ फल देगा या हमेशा अशुभ फल देगा। ये डिपेंड करेगा कि उस ग्रह के साथ मीन्स बुध के साथ कौन कौन से ग्रह कंजंक्शन में बैठे हैं, कौन से ग्रह बुध पर दृष्टि डाल रहे हैं और बुध किस घर का लॉर्ड होकर किस घर में बैठा हुआ है। बुध को हमारी बुद्धि और ज्ञान का कारक कहा गया है। आपकी बुद्धि किस प्रकार से कार्य करेगी ये पूरी तरह से बुध पर निर्भर करता है। आप कौन सी फील्ड का एजुकेशन फील्ड का चुनाव चाहते हैं, किस फील्ड के गुण आप में ऑलरेडी मौजूद हैं, क्या क्या कैपेबिलिटी आप में ऑलरेडी मौजूद है, ये भी बुध पर निर्भर करता है। आपके मित्र कैसे होंगे, आपकी बॉयफ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड, आपकी भाषा जो आप बोलते हैं वो कैसी रहेगी, आप में जो बिजनेस सेंस है, वो सब कुछ बुध है। आपके मित्र किस प्रकार के हैं ये आप बुध से पता लगा सकते हैं। बुध ग्रह आपकी बुद्धि, आपका इंटेलिजेंस और आपका विजडम है। यह आपकी सोचने समझने की क्षमता भी बुध बताता है। बुध एक युवा को रिप्रेजेंट करता है, यूथ। आपका बचपन कैसा रहेगा, आप अपनी कुंडली में या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बुध की स्थिति को देखकर आप बता सकते हैं कि उसका बचपन कैसा रहा। बुध को एजुकेशन मतलब कि शिक्षा का कारक भी कहा जाता है। आपका सीखना, समझना, जानना, ये सब कुछ बुध है। आपका पढ़ना लिखना, लेखा जोखा, ये भी बुध है। इसके अलावा बुध के क्या क्या कार्य तत्व हैं वो हम डिस्कस करते हैं। शिक्षक जो होता है उसको भी बुध से ही रिप्रेजेंट करते हैं। गणित जो सब्जेक्ट आपका मैथ सब्जेक्ट होता है वो भी बुध है। सीए, वकील, लॉयर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ज्योतिष और एक एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर दोनों ही बुध है। मल्टीपल लैंग्वेज को जानना, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होता है, उनका अच्छी पकड़ होती है, उसका मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि उनकी कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी होगी। आपका कम्युनिकेशन, जो बातचीत करने का जो लहजा आपका है, वो आपका नेटवर्क, आपके अंदर जो चतुराई है, जो चंचलता है, जो चतुरपन है, वो क्या है, बुध है। यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी होगी तो आप एक बहुत अच्छे वक्ता, अच्छे स्पीकर होंगे। बुध आपकी स्किन है,
पब्लिकेशन, जर्नल में जर्नलिज्म, आपकी वाणी, आपका भाषण, जो भाषण देते हैं नेता लोग, वो क्या है, वो भी बुद्ध है। बिजनेस सेंस, जैसे मैंने बोला, आप क्या व्यापार करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे, ये बुद्ध से पता चलता है। आपकी कुंडली में बुद्ध का क्या पोजीशन है, इससे पता चलता है। इन्वेंशन जो होते हैं, जो रिसर्च होती हैं, वो भी बुद्ध है। यदि कोई व्यक्ति कविताएं लिखता है, इसका मतलब उसकी कुंडली में बुद्ध की स्थिति अच्छी हो सकती है। तो कविताएं लिखना, नाटक ड्रामा करना, लाइब्रेरी, ये सब कुछ बुद्ध है। आपकी जो तार्किक सोच है, जो आपका जल्दी से निर्णय लेने का मतलब हो गया, त्वरित निर्णय जो आप लेते हैं, वो भी बुद्ध की पोजीशन से लेते हैं, ये भी बुद्ध है। इसके अलावा जो खगोल शास्त्री होते हैं, विद्वान जो होते हैं, पत्रकार जो होते हैं, समाचार पत्र से संबंधित व्यक्ति, पेपर कागज़, इनसे संबंधित जो व्यापार है, आपके मामा चाची, वाणी का व्यापार मतलब सिंगर जो होते हैं, वो भी क्या है, वो भी बुद्ध है। वेदों का ज्ञान होना, आपके कजन्स, वो भी बुद्ध है। आपकी बुआ, बुआ को भी हम बुद्ध से ही रिप्रेजेंट करते हैं। डांस, पक्षियों की जो भाषा होती है, वो भी बुद्ध है। तीर्थ यात्रा, हास्य प्रेमी, वाणी में जो आपकी निपुणता होती है, वो भी बुद्ध है। चिकित्सा, दर्शन, व्याख्या, जिज्ञासा, स्मृति, याददाश्त, मेमोरी आपकी, वो सब क्या है, बुद्ध है। किसी चीज़ की गणना करना, मापना, किसी चीज़ को नापना, संचार प्रसार, पत्रकारिता, साहित्य, ये सब कुछ बुद्ध है। इसके अलावा क्या, टेलीफोन, रेडियो, कंप्यूटर, टीवी, आविष्कार, ये सब कुछ बुद्ध है। आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपका रचनात्मक सोच है, वो भी बुद्ध के कारण आप में आता है। वास्तुकला, मूर्तियाँ, चुटकुले, नकल करना, छोटी छोटी यात्राएं, ये सब कुछ बुद्ध है। इसके साथ साथ बुद्ध राजनीति को भी रिप्रेजेंट करता है। खेल का मैदान, स्कूल्स, पोस्ट ऑफिस, इन सबको भी बुद्ध रिप्रेजेंट करता है। बुद्ध आपकी बुद्धि के उस हिस्से पर शासन करता है जो अध्ययन, उपदेश, अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से साधना के लिए अति संवेदनशील है। बॉडी की बात में अगर हम बात करें, तो जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो भी आपका नर्व्स हैं, तंत्र का तंत्र जिसको बोलते हैं, वो बुद्ध है। अगर बुद्ध की स्थिति आपके कुंडली में बहुत ख़राब हुई, तो बहुत लोगों को, जिसकी कुंडली में ख़राब होगी, उसको नर्व से रिलेटेड कुछ भी बीमारी हो सकती है। लोगों से मिलना, मेल मिलाप, मित्र बनाना, लोगों से बातचीत करना, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, संचार करना उनके साथ, ये भी बुद्ध है। व्यक्ति में जो प्रजनन करने की क्षमता होती है, वो भी बुद्ध से काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। कुंडली में बुद्ध की स्थिति या बुद्ध का जो हम प्लेसमेंट कहते हैं, वो एरिया बताता है जहाँ पर व्यक्ति अपनी चतुराई का यूज करता है, जो उसके अंदर बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, उस एरिया में अपनी बुद्धि को चलाता है वो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, यदि बुद्ध आपके लग्न में बैठा हुआ है, लग्न क्या है, आप स्वयं हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी बुद्धि को अपने लिए ही यूज करोगे, क्योंकि लग्न आप स्वयं हो। तो इसमें क्या होता है, कई बार आप अपनी चतुराई, जब आप ज़्यादा दिमाग लगा देते हो, ज़्यादा इंटेलिजेंस लगा देते हो, जहाँ लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती वहाँ आप लगा देते हो, तो आप स्वयं अपनी परेशानी का कारण बन जाते हैं। आपने सुना होगा बहुत लोगों को कि यार, बोलते भी हैं कि वो बहुत ज़्यादा चतुर है, इसलिए परेशान रहता है। तो वहाँ पर कारण ये हो सकता है। यदि सेकंड हाउस में आपका बुध है, तो आप अपनी बुद्धि को किस एरिया में लगाएंगे, फाइनेंस में, अपने परिवार में, पैसा कैसे कमाया जाए। सेकंड हाउस क्या है, आपकी वाणी भी है, तो आप बोलने में भी अपनी बुद्धि और चतुराई का यूज करेंगे। बुद्ध यदि आपके चौथे घर में है, फोर्थ हाउस क्या होता है, आपका खुद का प्रॉपर घर होता है, राइट। तो आप अपने डोमेस्टिक एरिया जो आपका होता है, जो आपका घर का वातावरण है, वहाँ पर अपनी बुद्धि का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। प्रॉपर्टी, जब भी प्रॉपर्टी संबंधी बात आए कुछ भी,
वहाँ पर आप अपनी बुद्धि और चतुराई को जरूर लगाएंगे। यदि बुध आपके पंचम हाउस में है, मतलब पाँचवें घर में है, तो आप अपनी बुद्धि कहाँ लगाएंगे? आप न्यू न्यू थिंग्स को एब्जॉर्ब करने में, क्योंकि फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस एजुकेशन है, राइट। फिफ्थ हाउस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना भी है। तो जब आप प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पर भी आप अपनी बुद्धि का भरपूर यूज करेंगे। बुध यदि आपके छठे घर में है, छठा घर क्या होता है? आपका जॉब का होता है। तो जहाँ पर आप जॉब कर रहे होंगे, जिस सर्विस में आप होंगे, वहाँ पर अपनी बुद्धि का यूज करेंगे, वहाँ पर अपना इंटेलिजेंस लगाएंगे। बुध अगर सातवें घर में है तो क्या होगा? सातवां घर क्या होता है? सातवां घर आपकी बिजनेस का होता है, राइट। दूसरे लोगों से आपका वार्तालाप का होता है। तो जब आप दूसरों से बातचीत करेंगे, जहाँ पर आप अपना बिजनेस लगाएं करेंगे, आप अपने बिजनेस में अपने पार्टनर के साथ अपनी बुद्धि को यूज करेंगे, अपनी चतुराई को यूज करेंगे। बुध यदि यहाँ पर आठवें घर में है तो आठवां घर क्या होता है? आठवां घर होता है दूसरों का पैसा। तो यहाँ पर आप अपनी बुद्धि बहुत ज़्यादा लगाते हैं कि दूसरों से पैसे कैसे निकलवाने हैं। ऐसे व्यक्ति को हम ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति गंजे को भी कंघी बेच देंगे, ये इतना दिमाग वहाँ पर लगा देते हैं। यदि बुध आपके 10th हाउस में है तो क्या होगा? 10th हाउस क्या होता है? आपके कैरियर का, आपके प्रोफेशन का, आपके सोशल स्टेटस का। तो ऐसी जगह पर आप अपना बुद्धि लगाएंगे, मीन्स आप अपने कैरियर में, अपने वर्क प्लेस पे जो आप काम कर रहे हैं अपने, उन जगह पर आप अपनी बुद्धि का यूज करेंगे। बुध यदि आपके 11वें घर में है तो 11वां घर क्या होता है? आपके सोशल सर्किल का होता है, राइट। आप अपने सोशल सर्किल में अपने फ्रेंड्स के बीच काफ़ी बुद्धि का यूज करेंगे। बुध यदि आपके द्वादश भाव मीन्स 12वें घर में है तो 12वां घर क्या होता है? खर्चे का होता है, राइट। तो खर्चा कहाँ करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से सोच कर करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस आप वहाँ पर लगाएंगे, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बुध हमारी कुंडली में किस घर में बैठा हुआ है। जिस घर में वो बैठा हुआ है उस घर में आप अपनी बुद्धि का उपयोग सबसे ज़्यादा करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे के सारे ग्रह जो है सारे के सारे हाउस भाव जो है कवर कर दिए हैं कि बुध अगर हमारे अलग अलग घर में बैठा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, आप अपनी बुद्धि का यूज कहाँ लगाते हैं। ये मैंने केवल एक कार्यतत्व की बात की है। अब आप अपनी कुंडली में बुध कहाँ किसके साथ बैठा हुआ है और कौन कौन से कार तत्व हैं, क्योंकि बहुत से कार तत्व हमने देखा, राइट। तो उनमें से कोई भी कार तत्व वहाँ पे लगा के देखिए वो आपकी कुंडली में फिट हो रही है नहीं हो रही है। जैसे अगर हम बात करें एट्थ हाउस क्या होता है? एट्थ हाउस स्ट्रगल का भी होता है। और बुध क्या होता है? बुध से हम बचपन भी देखते हैं। तो हम ऐसे व्यक्ति को ये भी बोल सकते हैं कि इनका जो बचपन है वो काफ़ी स्ट्रगल से भरा हुआ है, काफ़ी परेशानी से भरा हुआ निकला होगा। यदि हम बात करें सिक्स हाउस की तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप जॉब के एरिया में बुद्धि को लगाएंगे, जहाँ पर आप जॉब कर रहे होंगे, आप सर्विस कर रहे होंगे, वहाँ पर लगाएंगे। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या होता है? बुध बचपन भी होता है, राइट। बुध स्किन भी होता है। और सिक्स हाउस क्या होता है? आपका रोग भी होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है बचपन में काफ़ी बीमार भी रहा होगा, हो सकता है उसको स्किन रिलेटेड कुछ बीमारी रही होगी। यदि जब कोई व्यक्ति उसका शत्रु होगा तो वहाँ पर वो अपनी बुद्धि का बहुत अच्छे से यूज करेगा। हो सकता है केवल अपनी बातचीत से ही जहाँ पर लड़ाई होने वाली है वो लड़ाई को रोक देगा। और अगर बुद्ध वहाँ पर गलत प्रभाव में होगा तो क्या होगा? जहाँ पर लड़ाई नहीं हो रही होगी वो अपनी वाणी से वहाँ पर भी लड़ाई करवा देगा। अब हम बात करते हैं कि बुद्ध से किसी भी जातक के व्यक्तित्व पे, उसके पर्सनालिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बुद्ध जो है वो किसी भी जातक को बुद्धिमान, परिवर्तनशील मीन्स फ्लेक्सिबल, उदार, कई भाषाओं को जानने वाला, आस्तिक, मिलनसार, बातचीत करने में बहुत तेज, अच्छी याददाश्त वाला जिसको हम बोलते हैं गुड मेमोरी, विश्लेषण करने की अच्छी क्षमता देता है, किसी भी विषय को बहुत आसानी से जातक समझ सकता है, मीन्स उसकी जो समझने की पावर है उसको बढ़ा देता है। जातक एक कुशल वक्ता बन सकता है, गुड स्पीकर, अच्छा लेखक, बहुत अच्छा बिजनेस माइंड वाला व्यक्ति हो सकता है। इसके साथ साथ जातक जो है वो चतुर, चालाक, शरारती भी हो सकता है। यदि बुद्धि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं हुई
तो ये आपको झूठा, घमंडी और दिखावटी इंसान भी बना सकता है। अब हम बात करते हैं बुध हमारी बॉडी के किन पार्ट्स को गवर्न करता है और कौन कौन सी बीमारियां आपको दे सकता है। तो बुध आपकी तंत्र का तंत्र, जिसको हम बोलते हैं नर्व सिस्टम, उस पर असर डालता है, उससे रिलेटेड बीमारी आपको दे सकता है। आपकी टंग, जिसे हम जीभ कहते हैं, वो आपकी आंत, जिससे कि आपका डाइजेशन रहता है, तो डाइजेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो भी बुद्ध से आ सकती है। बुद्ध से आपको गैस्ट्रिक, मिर्गी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। कुछ कुछ लोगों को होता है कि बोलने में तकलीफ़ होती है, तो वो भी क्या बुद्ध की वजह से होती है। भाषा या वाणी में समस्या, जिससे जैसे कि हम एग्जांपल लेके बोलें, तोतलापन, हकलाहट, ये भी बुद्ध से हो सकता है। बुद्धि से आपको स्किन रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। बुद्धि से आपको मेमोरी रिलेटेड बीमारी हो सकती है, याददाश्त रिलेटेड कोई भी बीमारी, वो भी आपको बुद्ध की वजह से हो सकती है। अब यदि हम बात करें प्रोफेशन का, कि बुद्ध से कौन कौन से कैरियर पाथ ओपन होते हैं, जातक कौन सा कैरियर चूज कर सकता है, क्या बन सकता है अपनी लाइफ में, तो बुद्ध हमारा एक ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा ओपन डोर करता है। मीन्स जिसकी कुंडली में अगर बुद्ध की स्थिति बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा ज्योतिषी बन सकता है, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। इसके साथ साथ बुद्ध आपको एक अच्छा लेखक बना सकता है, पत्रकार जिसको हम रिपोर्टर कहते हैं, मैथमेटिशियन जिसको हम बोलते हैं गणितज्ञ, एक अच्छा इंजीनियर, सीए, पोएट, गुड स्पीकर, इन्वेंटर, एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी बना सकता है, लाइब्रेरियन, ट्रांसलेटर, इंटरप्रिटेटर, और साथ ही साथ बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर आपको बना सकता है। ये सारे व्यवसाय कैरियर बुद्ध आपके लिए ओपन करता है। इसके साथ साथ बुद्ध की वजह से आप फाइनेंस की किसी फील्ड में जा सकते हैं, वो कैरियर भी बुद्ध आपको ओपन करके देता है। अब हम बुद्ध से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं। तो बुद्ध के लिए दिन कौन सा होता है? बुधवार। तो यदि आपको बुद्ध से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उसका अगर उपाय करना हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो दिन होता है, शुभ दिन जो बुद्ध के लिए होता है, वो होता है बुधवार। तो बुधवार को बुद्ध का दिन माना जाता है। दिशा उत्तर, नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है वो बुद्ध की डायरेक्शन होती है। तो वास्तु जो करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। यदि हम बात करें राशि की, स्वराशि की, तो बुद्ध जो है वो दो राशियों का स्वामी माना जाता है, मिथुन और कन्या। मिथुन मीन्स जेमिनी एंड कन्या मीन्स वर्गो। तो बुद्ध जो है मिथुन और कन्या राशियों का स्वामी माना जाता है। जेमिनी को या मिथुन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 नंबर से, कन्या को रिप्रेजेंट करते हैं 6 नंबर से। उच्च राशि की हम बात करें, उच्च राशि मतलब वो राशि जिसमें बुद्ध सबसे ज़्यादा अपने परिणाम दे सकता है। वो परिणाम अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है बुद्ध की ओवरऑल पोजीशन पर कि आपकी कुंडली में बुद्ध की स्थिति क्या है। जनरली हम मानते हैं कि उच्च का है तो अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन ये जनरल है, पूरा पूरा डिपेंड करता है कुंडली में आपके बुद्ध की पोजीशन क्या है। क्योंकि उच्च के होने का मतलब क्या है कि यदि आपकी कुंडली में बुद्ध या कोई भी ग्रह अच्छी पोजीशन में नहीं है, खराब फल देने के लिए वो विवश है, और यदि वो उच्च का है तो उस केस में वो बुरे परिणाम भी या अशुभ परिणाम भी उच्च कोटि के देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का बैठा है तो इसका मतलब वो हमेशा अच्छे ही परिणाम देगा, शुभ फल देगा, वो भी बहुत अच्छी ज़्यादा देगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो उच्च राशि बुद्ध के लिए क्या है? उसकी खुद की राशि जो कन्या राशि है वो उच्च की राशि है, लेकिन किस डिग्री तक? 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक कन्या राशि में बुध उच्च के फल देता है। अब यदि बात की जाए नैसर्गिक मित्र की, तो सूर्य, शुक्र और राहु बुध के नैसर्गिक मित्र हैं। नैसर्गिक मित्र का मतलब क्या है कि जब बुध इन ग्रहों के साथ में होगा या उस राशि में होगा जिन राशियों के स्वामी बुध, शुक्र और राहु होंगे, तो वहाँ पर बुध अपने आप को बहुत सहज फील करेगा और अच्छे परिणाम देगा। जैसे कि यदि आप अपने मित्र के साथ होते हैं तो क्या करते हैं? आप बहुत खुश रहते हैं, अच्छा फील करते हैं, और वहाँ पे उसी हिसाब से आपका मूड होता है। तो
सेम चीज़ ग्रह में होता है। यदि ग्रह अपने मित्र ग्रह के साथ हैं तो वहाँ पर वो एन्जॉय करता है, उसका मूड अच्छा होता है, वो सही फल देता है, अच्छे मूड में अच्छे फल देता है वो। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि नैसर्गिक मित्र के साथ साथ नैसर्गिक मित्र की राशियाँ कौन कौन सी, वो कौन सी राशियाँ जिसमें बुध अच्छा फल देता है, अपने आप को सहज फील करता है, तो वो राशियाँ हैं 2 नंबर मीन्स वृषभ, 5 नंबर जो कि सूर्य की राशि है मीन्स सिंह, और 7 नंबर जो अगेन शुक्र की राशि है मीन्स तुला राशि। तो वृषभ, तुला और सिंह राशि जो है वो बुध की मित्र राशियाँ हैं। यदि हम बात करें समग्रह की, नैसर्गिक समग्रह, वो कौन कौन से हैं? समग्रह का मतलब होता है न्यूट्रल, जिनके साथ बुध ना तो शत्रुता का व्यवहार रखता है ना ही मित्रता का रखता है। तो ऐसे ग्रह हैं मंगल, गुरु और शनि। और यदि हम राशियों की बात की जाए कि कौन सी राशि होती है जिनके साथ वो नेचुरल व्यवहार रखता है, जिन घरों में होता है तो वो एक्चुअली नेचुरल फील करता है, वो है 1, 8, 9, 11, 10 और 12 मीन्स मेष, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन राशियों में बुध जो है वो न्यूट्रल काम करता है। अब यदि बात करें उसके जो शत्रु ग्रह हैं, तो शत्रु ग्रह में बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। और जो चंद्रमा की राशि मीन्स कर्क राशि 4 नंबर की राशि है, उसमें वो शत्रु राशि मानी जाती है बुध की। जैसे कि उच्च राशि है, उच्च राशि की तरह निम्न राशि भी या नीच राशि भी होती है। नीच राशि कौन सी है? नीच राशि है मीन, मतलब 12 नंबर की राशि में 0 से 15 डिग्री के बीच में यदि बुध होगा तो वहाँ पर नीच का माना जाता है। मूल त्रिकोण राशि क्या होती है? मूल त्रिकोण राशि होती है वो राशि जहाँ पर कोई भी ग्रह अपने उच्च राशि से थोड़े से कम परिणाम देता है। बुध के लिए मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? बुध के लिए है कन्या राशि। अगेन जो उसकी उच्च राशि है वही उसकी मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो केवल और केवल डिग्री का है। 0 से 15 डिग्री में वो उच्च के फल देता है, और 15 से आगे जो डिग्री होती है मीन्स 16 से लेके 20 डिग्री तक जो है वो मूल त्रिकोण राशि में रहता है। इसका मतलब वो उच्च से थोड़ा सा कम फल देता है। राज्य अधिकार में बुध को राजकुमार माना जाता है। यदि हम लिंग की बात की जाए तो बुध को नपुंसक माना गया है। जाति में वैश्य, वैश्य मीन्स बिजनेसमैन जो होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि बुध वाला व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। गोत्र की अगर बात की जाए तो अत्रि गोत्र माना जाता है बुध का। तत्व पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व क्या होता है? जिस व्यक्ति में पृथ्वी तत्व की ज़्यादा मात्रा होती है या बुध से ड्रिवन होता है, अर्थ एलिमेंट का जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है? काफ़ी प्रैक्टिकल सोच वाला होता है, उसका रेजिस्टेंस पावर भी थोड़ा अच्छा होता है। प्रकृति की बात की जाए तो बुध जो है वो सम प्रकृति का है, मतलब वात, कफ और पित्त तीनों प्रकृति उसमें मानी जाती है, वात, कफ और पित्त वाला होता है। बुध जो है रज गुण का प्लैनेट माना गया है। यदि स्वाद की बात की जाए तो मिश्र स्वाद माना गया है उसका। धातु की बात की जाए तो तेज चांदी जो होती है वो बुध की धातु मानी गई है। रत्न की बात की जाए तो पन्ना जो है वो बुध का रत्न माना गया है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने हाथों में पन्ना धारण करते हैं, वो बुध के लिए ही किसी ने रेमेडी उनको बताई होगी। यदि दान की बात की जाए तो बुध जो है, बुध के लिए मूंग की दाल जो होती है या हरे कलर की जो होती है मूंग की दाल, उसका दान करना काफ़ी अच्छा माना गया है। दृष्टि की बात की जाए तो बुध का जो है दृष्टि है वो 7 दृष्टि है। मीन्स जिस घर में बुध बैठा है उस घर से 7वां घर अगर हम देखें तो वहाँ पर बुध हमेशा देख रहा होता है, और अपने कार तत्व के कुछ ना कुछ फल वहाँ पर भी देता है। स्वभाव की बात की जाए तो मिश्र स्वभाव है इसका। अवस्था में कुमार अवस्था जो है वो बुध की मानी गई है। कुमार अवस्था का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि यदि आपका बुध आपकी कुंडली में लग्न में है तो ऐसे व्यक्ति हमेशा एक यूथ की तरह, कुमार की तरह दिखते हैं। वो हमेशा अपने एज से कम नज़र आते हैं। ये किस वजह से होता है? ये बुध के कारण होता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि उनकी एज ज़्यादा होती है लेकिन देखने वो इतनी एज के नहीं लगते हैं। वो हमेशा उनके अंदर जो
जीवन को लेके जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी सोच है, वो भी एक यंग इंसान की तरह लगती है। होने को हो सकता है वो 50 प्लस हो गया हो, लेकिन तब भी उसकी जो सोच है वो यंग जनरेशन की तरह हो, वो बुद्ध के कारण। एक पूरे 24 घंटे में, पूरे दिन में बुद्ध का प्रभाव सबसे अधिक कब होता है? पूर्वाह्न मतलब सुबह के समय। गति यदि हम बात करें बुद्ध की, तो बुद्ध की दोनों गतियाँ होती है, मार्गी और बकरी दोनों। रिलेशन में अगर बात करें, संबंध में बात करें, रिश्तों के लिए बात करें, तो बुद्ध किसको रिप्रेजेंट करता है? बुद्ध आपकी संतान को भी रिप्रेजेंट करता है, मामा, चाची, बुआ, इन सबको बुद्ध रिप्रेजेंट करता है। किसी भी एक राशि में बुद्ध की अवधि कितनी रहेगी? मतलब एक राशि से दूसरी राशि में जाने में बुद्ध कितना समय लेता है? तो वो 21 दिन से 30 दिन के अंदर, 21 से 30 दिन माना गया बुद्ध के राशि परिवर्तन का समय। कारक भाव बुद्ध का कौन सा है? मीन्स ऐसा कौन सा घर है कुंडली में, 12 घरों में, जहाँ बुद्ध सबसे अच्छे परिणाम दे सकता है? वो है 10th, जो आपका 10th हाउस भाव होता है, 10वां घर या 10th हाउस जो होता है, वो बुद्ध का कारक भाव माना गया है। काल पुरुष की कुंडली में बुद्ध को उसकी बाणी मानी गई है, काल पुरुष की। अगर हम शरीर के अंग की बात की जाए, तो बुद्ध किसको रिप्रेजेंट करता है सबसे ज़्यादा? आपकी स्किन को। तंत्र का तंत्र को भी रिप्रेजेंट करता है, इसके अलावा बहुत से उसके और भी चीज़ें हैं बॉडी पार्ट में जिसको वो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको स्किन से हम रिप्रेजेंट मानते हैं। नक्षत्र स्वामी बुद्ध का कौन से हैं? अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये तीनों उसके नक्षत्र स्वामी हैं। मीन्स इन तीनों नक्षत्रों को स्वामी जो है वो बुद्ध है। तो ये थी बुद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी जो कि ज्योतिष में मानी गई है। अब आपकी कुंडली में बुद्ध कहाँ बैठा है, किस ग्रह के साथ युति में बैठा है, किस ग्रह की लॉर्डशिप, ग्रह बोल रहा हूँ, किस घर की लॉर्डशिप लेकर बैठा है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप इन कार तत्व को देखकर समझकर अपनी कुंडली में लगाने की कोशिश कीजिए और उसके अनुसार देखिए कि आप अपने कैरियर में कौन सा पाथ चूज कर सकते हैं। आपको बिजनेस करना ज़्यादा सूट रहेगा या जॉब करना ज़्यादा सूट करेगा? बिजनेस भी अगर आप करें तो कौन सा करें? इसके साथ साथ यदि बुद्धि की दशा आ रही है, कुछ आपके लिए अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसके इन कार तत्वों को लेके आप ये भी कोशिश करिए कि क्या बुद्ध की एनर्जी को आप किस तरह से यूज करें, यूटिलाइज करें, जिससे कि जो बुरा समय है वो निकल जाए, आसानी से निकल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको ज्योतिष के और भी बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। ज्योतिष से लेके कोई भी आपका ज्योतिष रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, आपकी प्रॉब्लम है, आप मुझे, जो मेरी मेल आईडी है और जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मुझे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर कोई कंसल्टेशन चाहिए, वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। धन्यवाद, नमस्कार।